आप सभी को नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पेरियार जयंती 17 सितंबर 2024 के इस अवसर पर आपको ईवी रामास्वामी पेरियार जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज पेरियार जयंती के विशेष अवसर पर हम जानेंगे 19वीं शताब्दी में भारत की सरजमी पर 3 महानायकों का जन्म हुआ, जिन्होंने स्थापित ज्ञान एवं परंपरा को चुनौती प्रदान की। न केवल चुनौती प्रदान की, अपितु शोषणवादी साहित्य और ज्ञान व परंपरा को के विनाश की ओर ले जाने वाली और उसके विकल्प के रूप में शोषण का अंत करने वाली, अन्याय का अंत करने वाली स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेशकश की। साथियों, इन्हीं बहुजन नायकों में से एक थे ईवी रामास्वामी पेरियार। दक्षिण भारत से जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और वायकोम सत्याग्रह शुरू करके तथा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेकर, शराबबंदी की कार्यवाही में भाग लेकर और सामाजिक और धार्मिक अन्याय के खिलाफ एक नवीन विचारधारा को शुरू किया। इनके चिंतन को हम कौन सी पुस्तकों से जान सकते हैं जिन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती प्रदान की। पहली पुस्तक जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। जाति क्या है जो जन्म से शोषण करने का अधिकार कुछ जातियों को देती है, इसकी अंत की वकालत की पेरियार ने बात की। पितृसत्ता जो पैटर्निस्टिक अप्रोच को बढ़ाती है। दूसरी पुस्तक है सच्ची रामायण, जो हमें सोचने, समझने, विचार करने और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की प्रेरणा देती है कि हमें अपने तरीके से भी सोचना चाहिए, केवल दूसरों के तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए। साथियों, पेरियार दर्शन एवं चिंतन, सच्ची रामायण, ये दोनों पुस्तकें जो हमें चिंतन की उस परंपरा के पास लेकर जाती हैं। चिंतन की जो परंपरा इंडस वैली से बुद्ध तक, बुद्ध से संत रविदास तक, रविदास से कबीर तक, कबीर से होती हुई साहू महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर और कांचालाया सैफर्ड तक आगे बढ़ रही है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ईवी रामास्वामी, इस पुस्तक में पेरियार के समग्र विचारों को एक संग्रहित स्वरूप दिया गया है, जिस पुस्तक के अध्ययन के माध्यम से आप ये जान सकते हो हु वाज पेरियार, पेरियार ग्रेट कौन था। जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं, हमें रीड, राइट एंड फाइट की ट्रेडिशन को अपनाना होगा, जो बहुजन की ट्रेडिशन है, जो मानवता की ट्रेडिशन है, जो शोषण मुक्त समाज की परंपरा है, जो भारत की मौलिक ज्ञान और परंपरा है, जो भारत को दुनिया भर में बुद्धकालीन महानता का दर्जा फिर से दिला सकती है। इस जयंती के अवसर पर हमें सोचना समझना होगा, विशेष रूप से बहुजनों को। एक नास्तिक का भविष्य लोक कैसा होगा, पेरियार स्टडी इन पॉलिटिकल एथिज्म के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। साथियों, पेरियार जयंती के इस अवसर पर मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें और ये जानें कि व्हाट वर योर लीगेसी, तुम्हारी विरासत क्या थी, व्हाट इज़ योर हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास क्या है, और हाउ वी कैन चेंज द सोसाइटी, हाउ वी कैन बिल्ड अप ए बेटर सोसाइटी। हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, हम सामाजिक और धार्मिक गुलामी से आज़ादी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पेरियार रामास्वामी, जिन्होंने न केवल वायकोम सत्याग्रह और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, अपितु व्यक्ति की सोचने और समझने की पद्धति में परिवर्तन पर बल दिया। फूले की मोनोलॉग शैली, संवाद शैली से पेरियार तक हम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बुद्ध परंपरा से और मान्यवर कांसीराम की बहुजन राजनीतिक परंपरा से, मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि हमें उन बातों को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वो परंपरा से चली आ रही हैं, पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई हैं, बहुत से लोग उसको मानते हैं। ऐसे हम गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें संविधान को पढ़ना होगा, संवैधानिक साक्षरता को आगे बढ़ाना होगा,
हमें सच्ची रामायण को पढ़ना होगा, जाति प्रथा और पितृसत्ता के बारे में जानना होगा, गुलामगिरी को पढ़ना होगा और बाबा साहब के हु वर्षोद्रात अछूत कौन थे, कैसे अछूत बने, क्षत्रिय कौन थे, शूद्र कैसे बने, किस तरह से जाति का समूल नाश किया जा सकता है। तमाम तरह की हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में, तमिल भाषाओं में, मराठी भाषाओं में इन पुस्तकों का लेखन कार्य किया गया है। अब तकनीकी दुनिया में भाषाओं की कोई बाध्यता नहीं रही है, इसलिए आप कुछ समय निकालकर अपने उस इतिहास को, अपने उस साहित्य को जानें जिसको शोषणकारी द्विज परंपरा ने हाशिए पर रखा है, पाठ्यक्रमों में नहीं आने दिया, शिक्षा की व्यवस्था का भाग नहीं बनने दिया, या त्योहारों में और छुट्टियों में यानी कि राज्य का मिसयूज करके जिस चिंतन को, जो मानवतावादी चिंतन है, उसे साइड लाइन किया गया। अब आवश्यकता है कि पेरियार का जो चिंतन था, वाइकोम सत्याग्रह, उसको भी 100 साल हो गए और ऐसे नायकों को भी बहुत से वर्ष बीत चुके हैं। तो हमें फिर से कांचा आलया सेफर्ड की परंपरा के साथ जुड़ के, बहुजन परंपरा के साथ जुड़ के, फॉरवर्ड प्रेस के साथ जुड़ के और हमें वामन मेश्राम की इस व्यवस्था के साथ जुड़ के, न्यूज़ वीक के साथ जुड़ के, दलित दस्तक के जुड़ के और जिसको SC/ST OBC सम्मेलन आप कहते हो, तीनों को मिलाकर एक हमें बहुत से छोटे छोटे हमारे चिंतन को जोड़ना होगा और राज्य पर जो आधिपत्य किया गया है उस आधिपत्य को रिप्लेस करना होगा और एक मानवतावादी, न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भारतीय चिंतन को स्थापित करना होगा। आप सभी का पेरियार जयंती के अवसर पर हृदय से बहुत बहुत आभार।